जैसे इसके बाद वो क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकल स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली एट टाइम t is equal to 0 such that its velocity v changes with time of कैसा है t according to the equation v is equal to t square minus t where t is in second and v in a meter per second ठीक the time interval which for the particle retarded मतलब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी गिवन है जो कि मेरे पास टाइम के फॉर्मेट में टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी और वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग ऑफ कैसे हो रही है चेंजेस हो रही है और वो मेरे पास मूविंग ऑफ करना स्टार्ट किया है मतलब इनिशियली ऑफ वो जीरो ही था टी इक्वल टू जीरो पे और रेक्ट लीनियरली ऑफ मूव कर रहा है ठीक है तो मुझे ये बताना है कि वो टाइम इंटरवल बताना है जहां पे उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है सॉरी वेलोसिटी ऑफ नहीं इंटरवल ऑफ टाइम द पार्टिकल ऑफ रिटार्डेड मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज तभी होगी जबकि केसेस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के कैसे होगी अपोजिट होगी ठीक तब बॉडी कैसा करता है रिटार्ड करता है धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती है कम होती है ठीक है तो अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे अपने पास कितनी है टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी है ठीक तो वन टाइम ऑफ इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट में तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे एक्सेलरेशन में पहुंचेंगे तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2t और 1 का डिफरेंशिएशन हो सॉरी t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और t का डिफरेंशिएशन 1 हुआ तो एक्सेलरेशन का जो फंक्शन आया इसी फॉर्मेट में वो कितना हो गया अपने पास 2t माइनस 1 और वेलोसिटी का है टी स्क्वायर माइनस टी ठीक है ये अपने पास कितना हो रहा है यहाँ पर से एक्सेलरेशन की वैल्यू 2t माइनस 1 ठीक अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो रिटार्ड हो रिटार्ड होने के लिए दो केसेस होनी चाहिए कि ये मेरे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट है तो पहली कंडीशंस मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि वेलोसिटी ग्रेटर देन ऑफ जीरो हो और एक्सेलरेशन लेस देन ऑफ जीरो ठीक है तो इस वाली केसेस में कैसा है कौन सा टाइम मिलेगा तो वेलोसिटी की वैल्यू हुई टी स्क्वायर माइनस ऑफ टी ग्रेटर देन ऑफ जीरो और एक्सेलरेशन की वैल्यू हुई 2t माइनस ऑफ 1 लेस देन ऑफ जीरो तो इस वाले को अगर सॉल्व करें तो टी स्क्वायर और ये मेरे पास ये माइनस ऑफ सिंबल दूसरे साइड गया तो ये कितना हो गया t हो गया इसकी 1 ऑफ पावर ऑफ कैंसिल आउट हुई दूसरे से ये t की पावर में 1 इज अ ग्रेटर देन ऑफ 1 मतलब टाइम जो हो वो ग्रेटर देन ऑफ 1 यहाँ पर से देखते हैं टी ऑफ वाले केसेस में यहाँ पर कैसा हुआ मुझे इज लेस देन ऑफ 1 बाई ऑफ कितना हो रहा है 2 मतलब ये बोल रहा है कि मेरे पास रिटार्डेशन कब मिल रही है अगर ये वाली कंडीशंस में दिखाऊं तो ये टाइम की वैल्यू ऑफ कितना अगर ये टाइम के फॉर्मेट को कहूं तो अगर ये बोल रहा है कि ये जीरो हो और ऐसी वाली केसेस में ये 1 हो और ये 1 बाई ऑफ 2 हो तो टाइम की वैल्यू 1 बाई 2 से ज्यादा सॉरी टाइम की वैल्यू एक्सेलरेशन कितना किस टाइम पे मेरे पास नेगेटिव मिल रहा है जब टाइम की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है लेस देन ऑफ 1 बाई 2 मतलब इस साइड और दूसरा ऑफ वेलोसिटी ऑफ इस साइड एक ही फॉर्मेट के दो कैलकुलेशंस कैसे हो सकते हैं टाइम की ऑफ दो अलग अलग डायरेक्शंस ऑफ आ रही है ठीक तो टाइम की डायरेक्शन बोल रहा हूँ मतलब टाइम का दो इंटरवल ऑफ है और उस वाले में वेलोसिटी ऑफ अलग साइड ऑफ है और एक्सेलरेशन ऑफ अलग साइड पे लेकिन ये कंडीशंस ऑफ पॉसिबल नहीं है तो दूसरी कंडीशंस पे चलें ये फर्स्ट ऑफ कंडीशन के बाद अगर सेकंड ऑफ कंडीशंस पे चलें जहां पे वेलोसिटी ऑफ कैसा हो लेस देन ऑफ जीरो हो और एक्सेलरेशन ग्रेटर देन ऑफ कैसा हो जीरो तब की केसेस में t इज लेस देन ऑफ 1 और इस वाले में t इज ग्रेटर देन ऑफ 1 बाय 2 ठीक तो ये वाले फॉर्मेट में क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1 बाई 2 से ज्यादा और 1 से कम मतलब ये रेंज होगी अगर मैं इस ग्राफ को ड्रॉ करूं ये t इज इक्वल टू 1 बाई 2 हो और ये t इज इक्वल टू कैसा हो 1 इसमें पूरा पार्टिकल एक ही प्लेस पे आ रहा है आप देखिएगा टाइम ऑफ मेरे पास यहां से कैसा हो रहा है टाइम ग्रेटर देन ऑफ 1 बाई 2 मतलब एक्सेलरेशन वाली किस वाली केस मिलेगा जब मेरे पास टाइम 1 बाई 2 से कैसा
ज्यादा और वेलोसिटी क्या बोल रहा है 1 सेकेंड से कम, तो यही वाली रेंज की तो दोनों एक्चुअल में बात कर रहे हैं। मतलब t इज इक्वल टू 1/2 से, मतलब जब टाइम 1/2 से कैसा होगा ग्रेटर देन होगा बट लेस देन ऑफ 1 होगा तो मुझे रिटार्डेशन मिलेगी। और इस केसेस में कैसा हो रहा था, अगर मैं टाइम की वैल्यू कोई भी पुट करूं तो t की वैल्यू 1/2 से कम, तो ये हुआ, और t की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ 1, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पार्टिकल एक बार में दो टाइम जोन्स पे मिल रहा हो। एक बार कैसा मिल रहा हो, t की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ 1, अगर ये मैं t1 कह रहा हूं और ये 1/2 कह रहा हूं, तो एक बार इस वाले जोनरा में मिल रहा है 1/2 से कैसा बोल रहा है मेरे पास टाइम की वैल्यू कम, तो ये रेड वाले में, और अगर ये वाले में बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ज्यादा, तो ये ऐसे कैसे पॉसिबल है, और ये कैसा ब्लैक वाले में एक बार में एक पार्टिकल दो पोजीशंस पे कैसे हो सकता है एक टाइम पे, ये मेरे पास दो जगह पे कैसे हो सकता है, या एक पार्टिकल का टू ऑफ डिफरेंट टाइम जोन दिखा रहा है, और इस वाले में एक पार्टिकल मेरे पास एक ही पोजीशंस पे है ना, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक पार्टिकल दो पोजीशंस पे मिले, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है और ये कंडीशन पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन आपको मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो हमारे